आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। शांति के लिए अभ्यास नहीं, सद्भाव चाहिए। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कहते हो शांति नहीं है, शांति चाहिए, यह स्वाभाविक है। परंतु क्या यह अहम केंद्रित मानसिकता से आ सकती है जिसमें विरोध है? संबंध की समझ साफ नहीं है। हम जिस संसार में रहते हैं वहाँ सभी जुड़े हुए हैं, उसी से सुख दुख होते हैं। कोई व्यक्ति प्रेम से समाधान खोजता है। प्रेम की ऐसे तो बहुत प्रशंसा की गई है, लेकिन इसका नकारात्मक रूप भी है जो राग, मोह, आसक्ति, कामना जन्य सुख की तरह प्रकट होता है। कोई तो प्रेम से भी चिढ़ सकता है कि रहने दो, तुम्हारा प्रेम नहीं चाहिए। लेकिन सद्भाव अलग चीज़ है। हम उसकी तमाम कमियों के बावजूद सद्भाव तो रख ही सकते हैं। यह स्पष्ट है कि सद्भाव जताने की चीज़ नहीं है, अपितु स्वयं समझने की चीज़ है। सद्भाव जताने जाएंगे तो विरोध हो सकता है। सद्भाव अनुभव करेंगे तो शायद कुछ समय लगे, मगर वह दूसरे में रचनात्मक परिवर्तन अवश्य लाता है। समस्या उसे आती है जिसमें सद्भाव है ही नहीं। क्रोध है, क्षोभ है, अहंकार है, अभिमान है, आशा अपेक्षाएं है, दूसरों को ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई प्रश्न हो तो पहले उसे अपने स्वार्थ से जोड़कर देखना चाहिए कि सद्भाव का अनुभव मुझे कैसा लगता है। निश्चित रूप से अच्छा लगता है, क्योंकि उसका स्रोत बाहर लगता है, इसलिए भीतर आत्मनिर्भर सद्भाव अनुभव नहीं आता। और कोई सद्भाव रखे तो पता चलता है। यह जो सृष्टि है, इसमें आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत दोनों तरह की व्यवस्था है। जो आंतरिक स्रोत को पहचान लेता है वह अपने को देखना शुरू कर देता है। जो बाहरी स्रोत मानता है वह बाहरी को, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति को देखने लगता है। स्वयं को देखने में अहंकार बाधक नहीं बनता, दूसरे को देखने में अहंकार बाधक बन जाता है। वहाँ आशा, अपेक्षा, आग्रह होते हैं। दूसरा भी वही करता है, उसमें भी जिम्मेदारी खुद को ही लेनी पड़ती है। दूसरे के साथ व्यवहार सोच समझ कर करना पड़ता है। अपने राग, द्वेष, पसंद नापसंद पर अंकुश रखना पड़ता है। जो सोचता है इसमें तो अच्छा है, आंतरिक स्रोत पर ही ध्यान दिया जाए तो उसकी बहिर्मुखी आदतों के कारण इसमें बाधा आती है। लोग दिखाई देते हैं, उनके अच्छे बुरे स्वभाव, व्यवहार दिखाई देते हैं। उस समय बाहरी की ओर अपनी जिम्मेदारी संभालने की जरूरत पड़ती है। तपस्या और क्या है। इसलिए तो है आत्मसंयम, जो बाहर प्रतीति होती है समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ होता है। उस समय यह समझ में आता है कि जैसे मुझे सद्भाव अच्छा लगता है, ऐसे ही दूसरे को भी अच्छा लगता है। मेरे भीतर सद्भाव है तो दूसरे के संघर्ष समाप्त हो जाएगा। यह हो सके तो और क्या चाहिए। लेकिन खुद के भीतर भी दृष्टि दोष है, नकारात्मक विचार उठते हैं, बुद्धि पर उसका आवरण आता है तो सही समझ संभव नहीं हो पाती, प्रतिक्रिया हो जाती है। विचारों के लिए उपाय बताया महापुरुषों ने कि उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। वे भी ऊर्जा का ही रूप है, उसे रोकना संभव नहीं है। विचार की जगह विचार ऊर्जा कहेंगे तो समझ में आएगा। हम ऊर्जा को रोकने की व्यर्थ चेष्टा कर रहे हैं। सही बात यह है कि विचार ऊर्जा का कारण संघर्ष नहीं होता, हम उसे रोकना चाहते हैं, इसलिए संघर्ष होता है।
हम इसलिए रोकना चाहते हैं क्योंकि वे विचार बाधक हानिकारक प्रतीत होते हैं। आशंका होती है कहीं यह न हो जाए, वह न हो जाए। फिर अपनी छवि इमेज बना रखी होती है जिससे विचार बुरे अप्रिय प्रतीत होने पर उन्हें रोकना जरूरी लगता है। ध्यान से समझे तो विचार अपने से आते हैं और जाते हैं, मानो हमसे कोई प्रयोजन न है। बात है भी यही, मन की बनावट ही ऐसी है। स्मृति रूपी विचारों का मानसिक रूप से आवागमन कोई गंभीर समस्या नहीं है यदि ठीक से समझा जाए। हम ही अहम बुद्धि से सोचकर ठीक बेठीक समझते हैं। यदि हम उन विचारों को, विचार ऊर्जा को रोकने की इच्छा न करें तो कोई संघर्ष नहीं है। विचार आते और चले जाते हैं, चित्त स्वस्थ होने लगता है। स्वस्थ चित्त में ही सही समझ की संभावना प्रकट होती है। तब दूसरा व्यक्ति दिखाई भी देता है तो उसके प्रति दोष दृष्टि नहीं होती, अपितु ऐसा लगता है कि इसकी सहायता करनी चाहिए। यहाँ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं है। सारा विराट खेल आयोजित है जिसके पीछे शक्ति मौजूद है जो स्वयं यह सारा खेल बनी हुई है। इसलिए स्वयं को भी दोष दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। कई लोग हीन भावना से, अपराध भाव से भर जाते हैं। ऐसा अहम केंद्रित मानसिकता के कारण होता है। जितनी भी वृत्तियां हैं वे दोष रूप नहीं है, वे सब प्रकृति के सत्व रज तम गुणों से है। इतना जरूर है कि वे देही को देह से बांधने के लिए पास का काम करते हैं। हमें देखना होगा कि किस तरह क्रोध ने हमें बांध रखा है, लोभ ने, मोह ने बांध रखा है। तब हम जबरदस्ती छूटने का प्रयत्न नहीं करके उन पासों को समझने का प्रयत्न करेंगे तटस्थ रूप से। प्रकृति तटस्थ है, तटस्थ रूप से ही वो समझना ही सही है। प्रकृति को तटस्थ रूप से समझना ही सही है, तभी स्वतंत्र रहा जा सकता है। अहम बुद्धि काम नहीं आएगी। सत्संग इसीलिए महत्वपूर्ण और जरूरी है। उससे अहम बुद्धि की जगह वस्तु स्थिति को ठीक से समझने वाली बुद्धि विकसित होती है। यहाँ एक संत आते थे, वे कहते, हम सदैव पाठशाला में पढ़ रहे हैं। यहाँ हर चीज़ सिखाने वाली है, चाहे बाहरी हो चाहे भीतरी। जिसका सीखने की तरफ ध्यान होता है वह प्रभावित नहीं होता। कोई शब्द, व्यवहार, घटना, परिस्थिति से उसे एकदम से उत्तेजना नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी ट्रिगर से एकदम असंतुलन उत्पन्न हो गया, तब तो वह तथाकथित ट्रिगर भी समझ में आता है। उसे भी सीख का सीमित बना लिया जाता है। उसे भी सीख का निमित्त बना लिया जाता है कि मैं कब कैसे असंतुलित हो जाता हूँ। जैसे जैसे अपनी बागडोर अपने हाथ में आने लगती है, हम शांत स्वस्थ होने लगते हैं। चित्त व्यग्र होने के बजाय धीमा होकर अपने आप में समाहित होने लगता है। तब सद्भाव भी जगता है। दूसरे का बंधन समझ में आता है, वह जानबूझकर नहीं बंधा है। बंधन मुक्ति तो इस विराट खेल के हिस्से है। हार जीत खेल का रोमांच बढ़ाने के लिए है, न कि अहंकार पूर्वक सुखी या दुखी होने के लिए। यद्यपि यह भी खेल का हिस्सा है, वरना अहंकार भ्रम की जरूरत क्या? विमूढ़ात्मा होने की, मैं करता भोगता हूँ ऐसा मानने की ये क्या जरूरत? इस खेल के अंतर्गत यह समझना उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होगा कि क्यों हम शांति के लिए अशांति पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, क्यों हम संबंधों में सद्भाव की अहमियता को नहीं समझते। मानो यह कठिन है। हमारा अपने आप में
संतुलित होना समय लेता है, मगर जो सतपथ पर आरूढ़ है उसे जल्दी क्या है, उसका सही रास्ते पर चलना काफ़ी है।